Today we will going to start the use of over and above. हम over और above का यूज़ आज देखेंगे कि over का यूज़ कहाँ होता है और above का यूज़ कहाँ होता है। तो देखते हैं over का यूज़ कहाँ और कैसे किस जगह पर होता है। रूल नंबर फर्स्ट है अपना, ओवर का प्रयोग स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है, यानी जो चीज़ स्पर्श कर रही हो। जैसे मान के चलो कि ये लाइन हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर से स्पर्श करती हुई दूसरी लाइन खींच दें तो वहाँ पर ओवर का यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। क्या करो, कृपया क्लॉथ को, कपड़े को फैला दो काय के ऊपर, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। यानी हम टेबल के ऊपर कोई भी कपड़ा बिछाएंगे तो जायज़ सी बात है या कॉमन सी बात है कि वो स्पर्श करेगा। तो स्पर्श करने की स्थिति में हम के यूज़ काय का करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ओवर का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में स्पर्श नहीं करता हुआ भी ओवर का यूज़ होता है। जैसे हम कह दें कि हमने क्या किया, कोई भी चीज़, जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लें, द क्लाउड आर ओवर द हेड्स। जो क्लाउड हैं, जो बादल हैं, वो हमारे सिर के ऊपर हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो स्पर्श ही कर रहे हैं। तो स्पर्श तो कर ही नहीं सकते किसी को भी, तो स्पर्श ना करते हुए के अर्थ में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ओवर का प्रयोग ऑल ओवर यानी सर्वत्र, सभी जगह के अर्थ में होता है। सभी जगह, जैसे हम कह दें ऑल ओवर द क्लास, यानी पूरी क्लास, इसके अर्थ में भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ जो ऑल ओवर का अर्थ है वो क्या है, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के हर भाग में हम काय का, प्रत्येक भाग में भी हम काय का कर सकते हैं यूज़, ओवर का यूज़ कर सकते हैं। यानी सभी जगह, ऑल ओवर सभी जगह के अर्थ में हम ऑल ओवर का यूज़ भी करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है इसका, ही हैज़ फ्रेंड ऑल ओवर द कंट्री। उसके फ्रेंड पूरे देश में हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर का अर्थ एवरी पार्ट ऑफ कंट्री का, देश के प्रत्येक भाग में उसके क्या है, फ्रेंड है, तो उसके अर्थ में हम ऑल ओवर का यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट इसका रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है, ओवर का यूज़ मोर देन माने से अधिक के अर्थ में। जैसे हम कह दें मिस्टर गांगुली इज़ ओवर 40, मतलब जो गांगुली हैं उनकी उम्र 40 वर्ष से क्या है, ज़्यादा है या अधिक है। फिर हिज इनकम इज़ नॉट ओवर हिज एक्सपेंसिव, उसकी आमदनी उसके खर्च से अधिक नहीं है, मतलब उसकी आवक ज़्यादा है और खर्चा कम है। तो इसमें भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं। फिर रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 कहता है, ओवर का प्रयोग हम टू बी ओवर माने समाप्त होने के अर्थ में भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कॉलेज इज़ ओवर एट 4 PM। तो कॉलेज जो है वो 4 बजे समाप्त हो जाता है। तो ओवर का यूज़ हम समाप्त होने की स्थिति में कर सकते हैं। रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 कहता है, ओवर का यूज़ एक छोर से दूसरे छोर या आर से पार, मतलब इस पार से उस पार का प्रयोग या अर्थ बताने के अर्थ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस साइड क्या है, बीच में क्या है, नदी है, लेकिन हम जो ब्रिज बनाएंगे वो इसके आर या पार, मतलब एक पार से दूसरे पार जा रहा है, या एक पार से दूसरे, एक छोर से दूसरे छोर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो उसके अर्थ में भी हम यूज़ काय का करेंगे, ओवर का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ ओवर
देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो यहाँ जो ब्रिज है वो काय के ऊपर है, नदी के ऊपर बनाया गया है। मतलब स्पर्श ना होने की स्थिति में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। फिर इसमें एक नोट भी लगा है कि एक्रॉस का प्रयोग भी इस अर्थ में कर सकते हैं, यानी हम इस अर्थ में जैसे हम यहाँ ओवर का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम एक्रॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्रॉस का अर्थ होता है एक पार से दूसरे पार, और एक्रॉस का प्रयोग इस पार से उस पार के अर्थ में भी हम करते हैं। फिर रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 कह रहा है ओवर का यूज़ इन एक्सेस यानी अत्यधिक के अर्थ में भी होता है। अत्यधिक का अर्थ यहाँ मतलब आवश्यकता से अधिक है कोई चीज़, उसके अर्थ में भी हम, जैसे हम कहते नहीं है कि जा चीज़ हमारे पास ओवर है तो आप ले सकते हो, तो कहने का मतलब यही है कि अत्यधिक की स्थिति में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, तो वह कारखानों में अत्यधिक यानी अर्थात शक्ति से भी ज़्यादा काम करता है। वर्क्स लिखा है यानी प्रेजेंट टेंस, तो कहने का मतलब है कि वह अपनी जो उसकी शक्ति या सामर्थ्य है उससे भी ज़्यादा वर्क वह कारखानों में करता है। फिर इसमें भी नोट लगा है कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके आगे ओवर जुड़कर उनके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। तो हमने कहा ही है कि वर्ब में यदि हम प्रीपोजिशन ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाता है। जैसे ओवर ईट माने आवश्यकता से अधिक खाना। फिर नेक्स्ट है इसी का ओवर वाइज मीन्स आवश्यकता से अधिक चतुर। हम कहते हैं आप तो ओवर वाइज हो मीन्स आवश्यकता से अधिक चतुर हो। फिर ओवरड्रॉ माने जमा की गई राशि से भी अधिक निकाल लेना। फिर ओवर क्राउड में